सत्संग का पूरा पूरा लाभ लेकर और सभी लोग भाव श्रद्धा प्रेम पूर्वक पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग का लाभ लेंगे। बहुत से भक्तगण बहुत दूर दूर से, बहराइच से, बस्ती जिला से, गोंडा जिला तो है ही, इसके जिला बाहर जिला से भी लोग आए हुए हैं यूट्यूब में पूज्य गुरुदेव के प्रचार को, सत्संग को सुन करके। उन सभी भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला निवेदन है, व्यास गादी के सामने, मंच के सामने कोई भी खड़े होकर सामने से आना जाना नहीं करेंगे और कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। रास्ते में कोई भी लोग स्लीपर, जूते, चप्पल ना उतारें और पंडाल के भीतर कोई भी गुटखा, पुड़िया, धूम्रपान, नशा का सेवन नहीं करेंगे। आप सबसे ये आग्रह है। और सत्संग अब प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में अब निवेदन करते हैं कि आप अपने सत्संग की ज्ञान सरिता में हम सबको लाभान्वित करने की अपार कृपा करें। आप सभी लोग एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो हि भगवान् श्री गुरु प्रिय हि भगवान् श्री वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु में शङ्कर रूप
चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बन्दहु गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बन्दहु गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मूरिमय चूरन चारु समन सकल भाव रुजे परिवार। चूरन चारु समान सकल भाव रुजे परिवारो। मुदु मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सतसंग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का। फल मिलता है सब तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भूला हूँ। मैं जन्म जन्म का भूला हूँ। तब शरण तुम्हारी आया हूँ। तब शरण तुम्हारी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की धर्म भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोंडा तहसील मनकापुर थाना खोडारे ग्राम सेमरा बुजुर्ग की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, तीन गांवों के बीच में सुखद सत्संग समागम आयोजित किया गया है। धन्य है आयोजक मंडल, धन्य है यहाँ के नर नारी जिनके मन में सत्संग कराने की जिज्ञासा पैदा हुई है। क्योंकि सत्संग से संसार के नर नारियों को संस्कार प्राप्त होते हैं और जिनके संस्कार अच्छे हो जाते हैं उनका संसार भी अच्छा हो जाता है। सीधे बैठ जाइए। बहुत दूर दूर से भी श्रोता बंधुओं का आगमन हुआ है। याद रखना, जिसका प्रेम होता है दौड़ता हुआ चला आता है। नौसागर महाराजगंज जिले से हमारी परम भक्त श्री
राजेंद्र कुमार जायसवाल जी पधारे। जिनके समागम में सत्य प्रकाश जी साथियों के साथ गोंडा जिले से पहुंचे थे और वहीं से इच्छा हुई थी कि अपने यहाँ समागम कराऊंगा। महाराजगंज के समागम में सेमरा बुजुर्ग के लोग गए थे। आज सेमरा बुजुर्ग के समागम में महाराजगंज से लोग आए हैं। कितनी विचित्र बात है। धन्यवाद। बैठिए। पिता पुत्र दोनों। डिस्ट्रिक्ट बहराइच से गणेश राम जी गुप्ता, अनुपम गुप्ता, गीता गुप्ता और बहराइच के जितने लोग आए सब खड़े हुए। 180 किलोमीटर से आए। ताली बजाकर इनका सम्मान। धन्य हो। 5 मूर्ति बहराइच की। बस्ती जिले से भी कुछ श्रोता आए हुए हैं। बस्ती वाले खड़े हो जाए। इनकी भी इच्छा है कि बस्ती में आपको बुलाकर समागम कराऊंगा। बस्ती जिले में समागम होगा। बहराइच वालों की भी इच्छा है। बस्ती से बहुत लोग हैं, करीब करीब 25-30 लोग हैं। धन्यवाद। बस्ती वालों को आशीर्वाद। बैठिए। विराजिए। व्यास गादी सभी को धन्यवाद देती है। शुभकामना हम करते हैं। आवाज डबल रिपीट कर रहा है, सिर्फ को बता दें। आइए पुलिस जवानों को भी हम धन्यवाद देते हैं। 2 घंटे शोभा यात्रा में बहुत मशक्कत किया। कभी आगे, कभी पीछे, कभी बीच में, सब तरफ देखते थे। सब ठीक रहना चाहिए। कभी गन्नों के खेतों की ओर देखते थे। गन्ने में कोई बैठा तो नहीं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जय सिया राम। शुभारंभ करूं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने चौपाई और दोहों के माध्यम से पूरे संसार को ज्ञान देने का काम किया है। राम कथा है। भागवत में कृष्ण कथा है। महाभारत की कथा है। आज हम आपको
3 प्रश्नों के माध्यम से सत्संग सुनाएंगे। नंबर 1, जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी, भीष्म पितामह श्री कृष्ण दोनों पक्षों को समझाने का काम कर रहे थे। परंतु समझने वाले यदि नहीं समझना चाहते हैं तो समझाने वाले असफल हो जाते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि युद्ध टाल देना चाहिए, और भीष्म पितामह कौरव पांडवों के बीच में संतुलन बनाना चाहते हैं। परंतु महाराजा धीराज धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे हैं और मोह में भी अंधे हैं। कई तरह के अंधे संसार में होते हैं। नेत्र से अंधा व्यक्ति उतना नहीं भटक सकता है जितना मोह में अंधा व्यक्ति भटक जाता है। मोह का अंधा आपके पास में बाहर के नेत्र नहीं होंगे, कोई हाथ पकड़कर आपको रास्ता बता देगा। लेकिन यदि भीतर के नेत्र नहीं खुले तो आपका हाथ कौन पकड़ेगा? विवेक की आंखें, विचार के नेत्र जिनके खुल जाते हैं वे संसार में कभी भटकते नहीं। और इस संसार को जंगल भी कहा गया है। ये जगत जंगल है। जैसे जंगल में पथिक भटक जाता है, ऐसे इस जगत के जंगल में ये जीव भटक जाता है। मंजिल से दूर होता चला जाता है। कितने लोग काम वासना में अंधे हैं। जो काम वासना में अंधे हो जाते हैं वे दीवाल को देखते हैं, उसमें भी उनको भोग विलास का चित्र दिखाई देता है। और कितने लोग अभिमान में अंधे हैं। खुद के लिए मकान बनाया है और खुद ही रहते हैं। मकान बहुत अच्छा है, लेकिन अभिमान दूसरों को दिखाते हैं।
ऐसा लगता है दूसरे लोगों को मकान में ठहरने का कमरा देने वाले हैं, इसलिए ऐंठ दिखाते। खुद के चलने के लिए गाड़ी खरीदा है, खुद ही बैठकर चलते, लेकिन ऐंठ दूसरों को दिखाते। जहां देखते हैं लोग खड़े हैं वहां एक्सीलेटर और ज्यादा खींच देते हैं। लोग भी समझ जाते हैं घमंड है, और लोग उनके लिए बद्दुआएं करते हैं कि ये आदमी कहीं टकरा जाए, मर जाए तो ठीक है। क्योंकि तुम दूसरे का अभिमान सह नहीं सकते। धन आप कमाते हो, तुम्हारा धन तुम्हारे पास है, लेकिन धन का अभिमान पूरे गांव वालों को दिखाते कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, करोड़ों में खेल रहा हूं, अरबों में तैर रहा हूं, लाखों में डूबा हूं, इस गांव को तो खरीद लूंगा। ये अहंकार भरी भाषा, ये आदमी अभिमान में अंधा है। कोई फैशन में भी अंधा है। जो फैशन में अंधे हो जाते हैं, लाज मर्यादा कुछ सोचते ही नहीं। जो अंग नहीं खोलना चाहिए उसको खोल के बैठे, और जो नहीं ढांकना चाहिए उसको ढांक के बैठे। फैशन का अभिमान है, श्रृंगार का भी अभिमान मत करो। फैशन का दौर चलता है। एक लेडीज अगर गले में हार पहन ले तो सभी लेडीज हार पहनने के लिए बेचैन हो जाएंगी, और गले का हार न मिले तो अपने पति का गला दबा देगी। इसलिए पतियों की जिंदगी भी बहुत खतरे में है। ये सब डरे हुए रहते हैं कि न जाने किस रोज गला दबा देगा। लहरों में मत बहो, तरंगों में मत उड़ो, विवेक से काम हो। कोई स्त्री कैसा ही कपड़ा पहनती है, कैसी साड़ी पहनती है, कैसी चेन पहनती है, कुंडल पहनती है, उसकी नकल मत करो। कोई आदमी कैसी पैंट पहनता है और कैसा कपड़ा पहनता है, उसकी नकल मत करो। नकल कौन करता है और जो नकल करता वो कौन होता है? नकल बंदर करता है और जो नकल करता वो बंदर होता है। और जो अपनी अकल से काम करता है वो दुनिया में सबसे सुंदर होता है, सबसे सुंदर होता है। नकल मत कीजिए। विवेक की आंखें खुलनी चाहिए, विचार के नेत्र खुलने चाहिए। और जिनकी विवेक की आंखें नहीं खुली और ये चर्म नेत्र खुल गए, विचार के नेत्र नहीं खुले, उनकी जिंदगी ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा भटक सकते हैं। एक नवयुवक के पास में जन्म से आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी, अंधा था। ईसा मसीह, जिनको जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, ईसा मसीह उस गांव से निकल रहे थे। वे जिधर निकलते थे उधर सूचना फैल जाती थी कि ईसा मसीह आ रहे हैं।
और ईसा मसीह दुआएं बहुत देते थे। हर व्यक्ति की दुआ भी सफल नहीं होती है, हर व्यक्ति का आशीर्वाद भी सफल नहीं होता है, और हर व्यक्ति की बद्दुआएं भी सफल नहीं होती। तुम कितना श्राप दे दो, कुछ लगने वाला नहीं। जिसके अंदर तेज और तप है, उसी का आशीर्वाद, उसी की दुआ सफल होती है। और तेजस्वी और तपस्वी और ओजस्वी महान पुरुष किसी को बद्दुआ नहीं देता है। और जिसके बारे में वो नेगेटिव सोच लेता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए कभी तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी महान पुरुष को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो तुम्हारे बारे में यदि नेगेटिव सोच लेगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठंडी का महीना है, ताली जोरदार बजाया करो। इतना कमजोर क्यों बजाते हो? थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा मुस्कराया भी करो, अपने दांत दिखाया करो, पता चले गोंडा वालों के दांत हैं कि नहीं है। पुलिस जवान दांत दिखाओ। हंसना, खुश रहना, ये सत्संग का पहला सूत्र है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सत्संग को जो मुदित मन से सुनते हैं उनको फल मिलता है। मुदित मन यानी खुश मन। कैसा मन? खुश मन, प्रसन्न मन। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और जो अति अनुराग से सत्संग में डुबकी लगाते हैं, मज्जहि माने डुबकी लगाना, स्नान करना, बड़े प्रेम से स्नान करते हैं, प्रेम से बैठते हैं, प्रेम से सुनते हैं। ये सत्संग एक स्नान है। एक स्नान तो जल की स्नान है, जिससे शरीर का मैल धुल जाता है। लेकिन ये दूसरी स्नान सत्संग की स्नान है, जिससे मन का मैल धुल जाता है, मन निर्मल होता है। और संत कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास गुरु ने कहा है कि जिसका मन चंगा है उसके लिए कठौती में गंगा है, और जिसका मन गंदा है उसके लिए गंगा जी में गंदा है। बोलना मना है बेटे। कौन बोल रहा है? ये बोलना नहीं, बस तुम बता दिया करो इधर चली जाओ महिलाओं में। इतना तो जानती हैं कहाँ बैठना है, यहाँ बोलेगा कोई नहीं। और जिसको बैठना नहीं मालूम है तो ऊट पटांग बैठेगा तो भी चलेगा, कहीं बैठ जाओ, बस देखते रहो गुरु जी की ओर। बैठो चाहे जिधर, मुंह इधर घुमा लो, जैसे हम मुंह घुमाते रहते हैं ना, उधर इधर। गुरु जी का दर्शन करते रहो, बोलना कोई मत, शांति बनाए रखो। कबीर मन निर्मल भया। कपड़े स्वच्छ पहनना आसान है,
गांव को स्वच्छ करना आसान है। सरकार भी कहती है एक कदम स्वच्छता की ओर, बाकी कदम गंदगी की ओर। लेकिन मैं कहता हूं गांव स्वच्छ हो जाए, घर स्वच्छ हो जाए, बर्तन स्वच्छ हो जाए, कपड़े स्वच्छ हो जाए, तुम्हारा शरीर स्वच्छ हो जाए, चेहरा स्वच्छ हो जाए, लेकिन फिर भी तुम सुख नहीं पाओगे, शांति नहीं पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। स्वच्छ होने, बाहर की स्वच्छता तुमको स्वस्थ कर देती है, लेकिन आपकी मन की स्वच्छता, अंतःकरण की स्वच्छता आपकी जिंदगी को मस्त कर देती है। मन को स्वच्छ करने के लिए भी सरकार कोई कदम उठाते है। मन बहुत गंदे हैं लोगों के। गांव-गांव में शौचालय बन गए, लेकिन शौचालय में पानी नहीं, तो कोई शौचालय में जाना नहीं चाहता। फिर लोग सड़क किनारे लैट्रिन कर रहे हैं। कम शौचालय बनवाओ, लेकिन जिस गांव में शौचालय बने तो वहाँ पानी की टंकी बननी चाहिए और सबके घर में टोंटी पहुँचनी चाहिए और शौचालय में टोंटी से पानी निकलना चाहिए, तभी ये स्वच्छता अभियान सफल होगा। नहीं तो इस तरह से बहुत बार ये अभियान चला है, ये सारा अभियान फेल हो जाता है, ये सफल नहीं होता। कौन बाल्टी में पानी लेकर जाएगा? और बाल्टी में पानी लेकर जाए, जो देखते हैं वो हंसते कि टट्टी जा रहा है, बेइज्जती नहीं होती। इससे अच्छा लोटम पानी लेकर खेतम चला जाता है। दिल्ली में बैठे हुए लोग, लखनऊ विधानसभा, भोपाल विधानसभा में बैठे हुए लोग इस बात पर विचार क्यों नहीं करते? वहां कोई बात आखिरी की रखने वाला नहीं। दिल्ली में बैठ के परमिशन कर दिया कि सबके यहाँ शौचालय हो, पानी नहीं उसमें। और शौचालय में अगर पानी नहीं है तो इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण फैलेगा कि आपके घर वालों की लेटरिन की बदबू से घर वाले ही बीमार हो जाएंगे। स्वच्छता, पानी टंकी बनाने की जरूरत है। सरकार का कोई आदमी सुन रहा हो तो अगला डिसीजन ले लो कि सब गांव में पानी टंकी, क्योंकि गांव का जल भी प्रदूषित है, पीले रंग का पानी आता है। एक कमिश्नर के यहाँ मैं ठहरा था मुरादाबाद में, तो वहाँ हमारे संत ने बोतल में पानी भर के उसके फ्रिज में रख दिया कमिश्नर के घर में। सवेरे उसकी पत्नी ने फ्रिज खोला और बड़े जोर से चिल्लाई, ऐसे बोली कि अरे ये फ्रिज में गौमूत्र कौन रखा? तो मैं तो सुना नहीं, साधु लोग सुने। क्योंकि उस पानी का रंग गौमूत्र जैसा हो गया था, रात भर में रंग बदल गया, प्रदूषित पानी था। तो संत भी डर गए कि भैया गौमूत्र कौन रख दिया। फिर उन्होंने गौमूत्र का नाम लिया, अच्छा हुआ, कहीं ऐसा नहीं बोला कि आदमी का मूत्र है, ये नहीं बोल दिया कि कोई साधु का मूत्र भर के रख दिया। साधु ने मुझे 6 महीने बाद बताया कि वो बहुत जोर चिल्लाई थी। तो मैंने कहा दम निपट गया, छोड़ो, काम खत्म है। प्रदूषित पानी, पिछले गांव में जहां मैं था वहां इतना प्रदूषित पानी था, कपड़ों का कलर भी हल्का पीला हो गया। और पी लो तो आंतें भी पीली हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए। धन्यवाद है शासन, प्रशासन, अनुशासन को धन्यवाद है। शुद्ध जल की व्यवस्था हो जाए। और ये भी याद रखना, जल ही जीवन है, ये भी कहा गया है।
आपको भोजन 7 दिन न मिले तुम मर नहीं सकते, लेकिन 7 दिन जल पीने को न मिले तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। 7 दिन की छोड़ो, 24 घंटे जल न मिले तो हालत खराब हो जाए। तो पीने का जल और शौचालय के लिए जल की व्यवस्था सरकार करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। बुनियादी स्तर से काम कीजिए। इस सड़कों के बीच में फूल लगाने की जरूरत नहीं। ये हिंदुस्तान के लोग फूल का महत्व समझते हैं। तुम फूल लगाते हो, उसमें भैंस घूम रही, उसमें गायें बैठी, उसमें मेहरुआ कंडा पात रही। लखनऊ से सीतापुर तक रोड पर मैंने देखा, जो फूल की जगह है उसमें कंडा पाथे पड़े सूखते। और कंडा पाथने की जगह जब कम मिलती है तो औरतें जो है गड़सा से फूल बिरवा काट देती। कंडा सूखेंगे कैसे छाया में? अरे हिंदुस्तान का आदमी ये फूल में जीने वाला नहीं है। ये तो बस निकलने के लिए सड़क मिल जाए उतना ही बहुत है। इसको खाम खाम उसमें खर्चा होता है, कहीं फूल वूल सफल नहीं हुए। और फूलों को सींचने के लिए भी पानी नहीं है, वो सब सूख रहे। मुझे हंसी भी आती है कि इतने बुद्धिमान लोग वहां बैठकर डिसीजन लेते हैं। और ये बात हम ना सांसद हैं, ना हम विधायक हैं, ना हम मिनिस्टर हैं, हम इस बात को जान जाते हैं। ये वहां बैठी खोपड़ी क्यों नहीं समझ पाते? देश का पैसा बर्बाद हो जाता है। तो फूलों का लफड़ा ही खत्म करो। एक सड़क जो बनी है उसके किनारे खंती है गड्ढा, वो खंती गड्ढा छोड़ के उधर दूसरी सड़क बना दो, 4 लेन हो गई। और बीच में खंती में बिरवा लगे बबूल के, बस ठीक है। बबूलम चाहे भैंसी घूमे, चाहे गाय घूमे, चाहे कंडा कोई पाथे, कोई फर्क नहीं। अपना रुपया बचेगा फूलन वाला, उधर रोड बनाए तो थोड़ा लंबी। अब दिमाग नहीं, खाम खा फूल लगाओ, पानी सींचे पैसा नहीं, सूख जात फूल और मैं कंडा और भैंसी घूम रही, सब बर्बाद हो गया। डिसीजन ऐसा लो, देशवासियों के मन को पढ़कर डिसीजन लो। तो मैं स्वच्छता की बात बता रहा था। स्वच्छ रहो, अपने घर को भी स्वच्छ रखो, अपने शरीर को भी स्वच्छ रखो। शरीर में भी मैल लगा कर मत बैठो। कितनी महिलाएं अपने मुंह को तो स्वच्छ कर देती है, लेकिन पीठ में गोबर लगा हुआ, पीठ धोती ही नहीं, ठीक से नहाती ही नहीं, बस मुंह इतना संभालती, क्योंकि उनको पता है ये मुंह से ही सब काम होने वाला है। सब मुंह देखते हैं और पीठ कौन देखेगा? कोई मुंह किसी का देखता ही नहीं है। किसी को अपना मुंह देखने का टाइम नहीं, तुम्हारा मुंह कौन देखेगा? हाँ, अपना मुंह तो ठीक ठाक लोग देखते नहीं। मुंह भी स्वच्छ हो, हाथ पैर भी स्वच्छ हो, किचन भी स्वच्छ हो, बर्तन भी स्वच्छ हो, कपड़े भी स्वच्छ हो, रजाई गद्दे भी स्वच्छ हो। रजाई गद्दों पर कवर भी चढ़ा लीजिए, क्योंकि रजाई पानी में धोई नहीं जाती। कितने की लोगों की रजाई में इतना तेल घी लगा हुआ है, पूरी मलाई लगी है। तेल घी शक्कर नाक थूक लार सब लगी है। और मेहमान को दे दिया उठने के लिए, तो मेहमान कहता है गंध आ रही है, तो घर मालिक कहता है ये स्पेशल गंध इतने दिनों से इकट्ठी किया, सूंघो रात भर। सब मैल की मलाई, दूध की मलाई और मैल की मलाई, पड़े रहो अंदर, सड़ते रहो। लोगों को इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि सबके घर का हाल यही है।
अपने अपने घर की मैली रजाई याद आ रही है। इतने गंदे लोग हैं भारत देश में और लंका में, ये दो देशों में गंदगी सबसे ज्यादा है। लंका भारत देश से भी ज्यादा गंदी है, मैं वहां गया हूं। नंबर 2 पे भारत देश गंदगी में नंबर 1 है। इनको कितनी अच्छी गाड़ी में बिठा दो, उसी में मूंगफली खाकर छिलका डाल देंगे। अरे बड़े चुट्टा लोग हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई विवेक नहीं है, विवेक की आंखें बंद है। कितने अच्छे बिस्तर पर इनको बिठा दो, उसी पर केला खाकर छिलका बिस्तर के नीचे रख देंगे। ऐसे चुट्टा लोगों को मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं ये धर्म प्रधान देश का ये हाल है, ये काहे का धर्म प्रधान है। तमाकू खा करके उसका कचरा गद्दे की चादर के नीचे रख देते, पान खा करके अच्छे कमरे के कोने में थूक देते, बाथरूमों में थूक देते। हद मार दी लोगों ने, गजब कर दिया है। सोचो, बाल भी स्वच्छ रखो, दांतों को भी स्वच्छ रखो। ये दांत जब हंसो तो मोती जैसे चमकने चाहिए। और भारत देश के जन जन के मन में सफाई शुद्धता का संकल्प होना चाहिए, और सरकार को इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी बनानी चाहिए, बहुत अच्छी। पीछे कोई हल्ला न मत मचाइए। शांति व्यवस्था का मतलब खुद शांत ज्यादा रहो, जोर जोर बोलकर सेटिंग मत करो। 2 बार कहना पड़ गया है। जयेश भाई गुप्ता जी, इनको कंट्रोल करो, हल्ला क्यों मचाते, धीरे बोलो। ये बैठने कहो मत, इनसे कहो कि पंडाल के ऊपर चढ़ जाओ। जब इतनी बुद्धि नहीं है, इतना बड़ा बिछावन बिछा है और फिर भी बैठत नहीं, और दूसरा आदमी 3 बार कहा तुम बैठ जाओ, तो ये बैठैया नहीं ही पाइप पकड़ के चढ़ के देखें प्रवचन। इनका को समझाए भाई, कोई नहीं। ज्यादा बैठने कहोगे घरे चले जी अपने, ये घर में तो शुद्ध साई बैठत नहीं, हिया का बैठी है। तो मैं ईसा मसीह की कहानी सुना रहा था, प्रमाणित कथा है। ईसा मसीह उस गांव से गुजर रहे हैं जिस गांव में एक नवयुवक अंधा रहता है, जन्म से अंधा है। और जो जन्म से अंधा हो जाए उसको अंधा होने का दुख नहीं रहता है, और जो बीच में अंधा हो जाए उसे अंधा होने का भारी दुख होता है। जो बचपन से गरीब है उसे गरीब होने का ज्यादा दुख नहीं, क्योंकि शुरू से गरीबी में रहने की, जीने की प्रैक्टिस है। लेकिन जो बचपन से अमीर है और जवानी में गरीब हो गया उसको ज्यादा दुख होता है। ये दुख भी बड़ा विचित्र है। जो शुरू से ही झोपड़ी में रहता है उसको झोपड़ी में रहने का दुख नहीं, प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास हो गया। लेकिन जो शुरू से महलों में रहता है और अचानक उसको झोपड़ी में रहना पड़ा तो उसे बहुत दुख होता है। उसको महल याद आते कि एक दिन वो मेरा समय था,
आज मैं इतना गरीब हो गया, जैसे मुझे मैं कहीं रहूं दुख नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हम किसी के गांव जाता हूं तो छोटे मकान में रहता हूं, कहीं जाता हूं अच्छे मकान में रहता हूं, तीसरे गांव में जाता हूं तो राजमहल में रहता हूं, चौथे गांव में जाता हूं तो ताजमहल में रहता हूं, पांचवें गांव में जाता हूं तो नाराज महल में रहता हूं। नाराज महल मतलब जिनके घर में रह रहे हैं वो घर भर नाराज है कि हमरे घर में आए डेरा डाली वो नाराज महल है। किसी घर में बहुत सुंदर मकान मिल जाता है रहने के लिए, लेकिन हमारी तो आदत बन गई है जैसा भी हो खुश रहता हूं उसमें, ढूंढ करके ठीक ठाक जो मिल जाए ठीक है। हर ग्रेट की जिंदगी जीने का अभ्यास कीजिए। गरीबी में भी मन को दुखी मत होने दीजिए, अमीरी में मन को अहंकार मत आने दीजिए, और जैसी कंडीशन पोजीशन सिचुएशन हो उसी में अपने आप को सेटिस्फाई करना सीख लीजिए, और कंडीशन को बदलने के लिए भी संकल्प लीजिए कि अपने को अच्छी कंडीशन बनाना है। आप गरीबी में रहते हो इसका मतलब नहीं गरीबी में पड़े रहो, पड़े रहने की जरूरत नहीं। गरीबी से अमीरी की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर, और पीड़ा से बीड़ा की ओर, और निराशा से आशा की ओर आपकी जिंदगी की यात्रा होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो दुख से सुख की ओर बढ़ने की लालसा होनी चाहिए कि सुख कैसे मिलेगा। अपने जीवन में प्रश्न भी कीजिए कि हम अमीर कैसे बनेंगे, सुखी कैसे बनेंगे, शांति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, हमारा यश और सम्मान कैसे बढ़ेगा। ये प्रश्न अपने से कीजिए। और ये प्रश्न महिलाओं को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और जिस घर की महिलाओं की चेतना जागृत हो गई वो घर उन्नति की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और जिस घर की स्त्रियां ढीली ढाली हैं, लापरवाह है, बस केवल चूड़ी और पायल, बाकी कोई कुछ कह दे तो बहुत घायल। स्त्रियों की चेतना भी जागृत होनी चाहिए। जब नारी संकल्प लेती है घर का विकास करना है तो याद रखना पुरुषों की शक्ति 10 गुनी बढ़ जाती है। नारी कोई साधारण नहीं होती। ये वही नारी है जिसने लक्ष्मीबाई बन करके 500 अंग्रेजों को हराया था। ये वही नारी है जिसने मीराबाई बन करके कृष्ण की भक्ति करके आज भी इस जगत के आकाश में अपना नाम रोशन किया है। ये वही नारी है जिसने सेवरी बन करके भगवान श्री राम को चुंबक की तरह खींचकर अपनी कुटिया में बिठाकर बेर खिलाए थे। ये वही नारी है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन करके देश का नेतृत्व कर चुकी है। ये वही नारियां हैं जो मायावती बन करके इस प्रदेश का नेतृत्व कर चुकी हैं और वसुंधरा राजे बन करके राजस्थान का नेतृत्व कर चुकी हैं। उमा भारती बनकर मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर चुकी हैं। नारी की शक्ति को पहचानो। मैं नारियों से कहूँगा केवल फैशन और श्रृंगार में, साड़ी और लाड़ी में भूलिए मत। आप तो संकल्प लेकर के अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाइए और सबको खुशहाल कीजिए और अपने घर की उन्नति के लिए
आगे कदम बढ़ाने में मदद कीजिए, पुरुषों का मनोबल बढ़ाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए और अपने घर में भक्ति का वातावरण बनाइए ताकि घर में मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन कोई ना करे। आपका घर सतयुग हो जाना चाहिए, आपके घर में कलयुग नहीं रहना चाहिए। गम खाना भी सीखो और कम खाना भी सीखो। कितनी महिलाएं गम भी नहीं खाती हो, कम भी नहीं खाती, कहती हैं गम क्यों खाऊं, क्या नाक कटाई हो? नाक कटाने की बात नहीं है, गम खा लो, शांति रहे। और कम खाओ तो चर्बी नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। कितनी महिलाओं के शरीर पर इतनी चर्बी है, 1.5 कुंटल वजन है। जब चलती हैं तो भूकंप आता है, धरती भी हिलती है। और फिर बोलती हैं दमादम मस्त कलंदर मेरा पहला नंबर। कम भी खाइए, हर समय भी कुछ मत खाइए, थोड़ा पानी पी लो। जब तुम लड़की थी कितना सुंदर शरीर था, पतला पतला। ससुराल में पहुंचने के बाद जब लड़की बहू बन जाती है, 2-3 साल के बाद वहां से जब लौटती है तो डबल वजन लेकर लौटती है। भजन वजन तो कुछ नहीं, वजन डबल हुआ। उसके मायके वाले भी सोचते हैं कि वाह मेरी बेटी बहुत सुखी है क्योंकि इतना मोटी हुई, पर उनको पता नहीं है ये रोगी हो जाएगी। और उसका पति भी चुपके चुपके बर्फी लाकर खिलाता है कि खा ले बर्फी, मैं दमदार पति हूँ, जो मांगेगी वही खिला दूंगा। तो वो मांग भी रखती है कि बर्फी लाइए, कलाकंद लाइए, जलेबी लाइए, और क्या बोलते हैं बालूशाही, बालूशाही। चुप्पे चुप्पे कमरे में खा रहे। जो जूठन कूठन बचती वो पतिदेव खा लेते और पतिदेव कहते ये महाप्रसाद है, इसको खाने से ही भवसागर से पार होंगे। बहुत हालत खराब है। जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए और जो खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, उसे खुदा समझिए। आज जब मैं यहाँ आया तो मैंने 2 किलो लड्डू निकाला और जितने लोग थे सबको बांटा। और जितने लोग थे 150, उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरु जी को हमें भी कुछ खिलाना चाहिए। लड्डू देखकर खुश हुए कि तुम अच्छा हुआ जो मेरे गांव आए, लड्डू लाए, हर साल आना, खूब लड्डू खिलाना। और मेरे लिए गुड़ भी नहीं। फिर एक आदमी सोचा कि कुछ तो यार हमको भी देना चाहिए, नाश्ता वास्ता। तो 1 गिलास पानी रख दिया, बोले लड्डू हम खाएं, पानी तुम पियो। और इनको सबको लड्डू खिला दिया। लड्डू अच्छे थे, मैं उसका नाम नहीं जानता कौन नाम का लड्डू था। उसको गुजरात में मगज कहते हैं और यहाँ कुछ और बोलते हो। लेकिन अगर मेरे मन में लालच होता तो लड्डू नहीं खिलाता, बस झूठ मूठ जयराम जी की कर देता। मैं अपने खाने के लिए कुछ भी बचा कर रखना नहीं चाहता हूँ। याद रखना, दूसरे को खिला दोगे वो सोना बन जाएगा और चुपके से खुद खा लोगे वो सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए दूसरों को भी खिलाना चाहिए।
मिल बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो मिल बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। गाइए बहुत कर दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कोई हंसे हंसे कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत गाइए सब गाइए। न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के बहुत सुंदर काम जो आए अति सुंदर उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान जय। ईसा मसीह उस गांव से गुजर रहे, जिस गांव में एक नवयुवक अंधा रहता है। जन्म से अंधा है, उसको अंधे होने का ज्यादा दुख नहीं, लेकिन वो जिसका बेटा है उस माँ बाप को उसके अंधे होने का बहुत दुख है। उस अंधे के भाइयों को दुख है, बहनों को दुख है, और सबके मन में करुणा है कि इस अंधे को आंख मिल जाए। सबने सुना था कि ईसा मसीह का आशीर्वाद मिल जाए, वे अपने हाथों की कोमल अंगुलियां इसकी आंखों पर स्पर्श कर देंगे तो इसके आंख में रोशनी आ जाएगी, ऐसा सुना था। तेजस्वी महान पुरुष का आशीर्वाद भी फलित होता है।
ग्रामवासियों ने ईसा मसीह को रास्ते में रोक लिया और कहा कि धन्य भाग्य है जो आप मेरे गांव से निकल रहे हैं, लेकिन एक कृपा कर दो, मेरे गांव में एक व्यक्ति जन्म से अंधा है, उसको दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, उसकी आंखों को अपनी अंगुलियों से स्पर्श कर दो, उसको रोशनी मिल जाए। ईसा मसीह दयालु थे, उन्होंने आंखों को स्पर्श कर दिया, सिर पे हाथ रख दिया और उस अंधे ने अपना सिर ईसा मसीह के पैरों में रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लगा, 1 घंटे बाद साफ दिखने लगा। ईसा मसीह तो चले गए। किसी का उपकार करना, फिर उसके पीछे मत पड़ना कि उसके लिए आपको धन्यवाद दे। धन्यवाद की भी भूख मत रखना। ईसा मसीह जा चुके हैं। जन्म से अंधे नवयुवक को रोशनी मिल गई है और पहली बार जब उसकी आंख खुली और दुनिया को देखा तो वो अचंभे में पड़ गया कि ऐसी दुनिया है, ऐसे पेड़ पौधे, इस तरह के मकान, इस तरह के नर नारी, इस तरह के कपड़े। क्योंकि आंख ना हो तो तुम दुनिया की किसी चीज को देख नहीं सकते। ये आंख बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आंख को कृपया संभाल कर रखिए। और आंख तो सबको मिली है, पर आंख से क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, ये ज्ञान किसी बिरले को मिलता है। जो नहीं देखना चाहिए आंख से लोग वो देख लेते हैं, और जिसे देखना चाहिए उससे जिंदगी भर आंख से देखते ही नहीं है। आंख पाना भी व्यर्थ हो जाता है। ये आंख क्यों मिली है आपको? उनका दर्शन कीजिए इन आंखों से जिनके दर्शन से तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाता है। उन फूलों को देखिए जिन फूलों से अपनी जिंदगी को फूल जैसा कोमल खुशबूदार बनाने की प्रेरणा मिलती है। इन आंखों से वेश्याओं का दर्शन मत कीजिए, इन आंखों से गलत दृष्टि मत रखिए। और याद रखना, जिसकी दृष्टि अच्छी हो गई उसके लिए सृष्टि भी अच्छी हो गई, जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसके जीवन की सृष्टि बिगड़ जाती है। देखना और सुनना ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो सुनने योग्य है उसको सुनिए, जो सुनने योग्य नहीं वो मत सुनिए। ये गंदे गंदे गाने, सैया बलमो, सजना रजना, मेरी जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है, ये सब फालतू बातें। ये हीरो हीरोइन के गीत न जाने कैसे हीरो हीरोइन गाते हैं। हीरो हीरोइन बुद्धिमान है, कवि भी है, और नई नई कविता बना करके कुछ गाता रहता है, और वही गाता है जो तुम्हारे मन को भाता है। वो जानता है सब नालायक लोग हैं, तो ऐसा गाओ, इनको और नालायक बनाओ। मेरे को तो इनका कोई एक भी गीत नहीं याद है। मैंने जिंदगी में कभी गंदे गीत सुने ही नहीं, अभी भी नहीं, स्टूडेंट थे तब भी नहीं।
मैं पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई किया यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में। कभी भी कोई एक भी फिल्म नहीं देखा और ना तो एक गीत सुना। बस इतना दूसरे सुन लिया हूं कि मेरी जान जा रही है। मैंने कहा इनकी जान जा रही है, ये मुर्दा पीछे से जा रहा है। हाँ, ये लाश कहाँ जा रही है। बहुत मेहरकुल्ला लोग हैं, फालतू बात करता है। और बड़े मजेदार लोग घरों में भी रहते हैं। नया नया जब विवाह होता ना तो स्त्री कहती है तुम मेरे प्राणनाथ हो पति से। पति खुश हो जाता है कि मैं इसका प्राणनाथ हूं, जिस दिन चाहूंगा इसके प्राण खींच दूंगा। और वो स्त्री भी मजेदार है, वो कहती है कि तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगी। तो पति बड़ा खुश होता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरे में कुछ दम है जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। उसके अंदर फुलाव आता है। और 2-4 साल बीतते हैं, 2-4 बच्चे जब हो जाते हैं तो वो स्त्री कहती है प्राण तो बच्चों में चला गया, अब तुम केवल नाथ हो। तो वो भी पुरुष क्या बोलता है, तू जान देने कह रही थी, अब क्या इरादा है। बोले ज्यादा बात करोगे तुम्हारी जान ले लूंगी अब। बस खत्म हो गया फार्मूला। पागल लोग फालतू बात बोलते। कितने लोग बोलते हम तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। अरे फालतू बात है, तुम मेरे बिना पैदा कैसे हो गए ये बताओ। जब हमारे बिना जियोगे नहीं तो पैदा कैसे हो। रुके रहते हमसे पूछ लेते तब पैदा होता। पैदा हो गए और 20 साल तक कूदते फांदते रहे, खूब जिए। और अब बीच में नौटंकी खाम खाम बता रहे तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। ये सब माया मोह की बातों को तोड़ दीजिए और अपने मन को गुरु के चरणों में जोड़ दीजिए और बुराइयों से मन को मोड़ दीजिए। और जितने अवगुण हैं, गलत आदत है, उनको कृपा करके छोड़ दीजिए। जान वान देने की जरूरत नहीं किसी के लिए। खुद जिंदा रहो आराम से। ज्यादा ये फालतू मोह की बातें मत करो, इससे कुछ सार मिलने वाला नहीं। तो जब उस नवयुवक को आंख मिली, रोशनी मिली, बड़ी घटना घट गई। उस नवयुवक ने जब दुनिया को देखा तो अचंभे में पड़ गया और फिर वो वेश्यालय की ओर भागने लगा, लड़कियों की ओर दौड़ने लगा, छेड़छाड़ करने लगा, पूरे गांव में तांडव पैदा कर दिया। सब ग्रामवासी ईसा मसीह के पास पहुंचे और बोले इसको ऐसा आशीर्वाद दो ये पहले जैसा अंधा हो जाए तो ठीक है, क्योंकि इसको आंख मिलते ही पूरे गांव को परेशान कर दिया है। ये तो काम वासना में अंधा है, क्रोध में अंधा है। इसको क्रोध भी बहुत आता है। मैं निवेदन करूंगा ये आंख की रोशनी मिल जाए, लेकिन यदि विवेक की आंख नहीं खुली है, विचार के नेत्र नहीं खुले हैं, तो इन आंखों से तुम जो भी देखोगे वो गलत ही देख लोगे और गलत करने की राह पर चल दोगे। इसलिए याद रखना, ये आंखें तभी सफल हैं जब आपके पास में विवेक की आंखें हों और विचार के नेत्र हों, तब ये आंखें आपकी जिंदगी को धन्य बनाती हैं। विवेक के नेत्र कैसे खुलेंगे?
बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। विवेक आपको सुखी कर देगा। विवेक कैसे सुखी करता है विवेक? राजस्थान में सत्संग हो रहा था। 3 बहुएं आती हैं और व्यासगादी के सामने आकर फूल माला दक्षिणा भेंट करती है, मीठा और फल भी लाती है और फिर कहती हैं कि गुरुदेव आपको मेरा धन्यवाद है, प्रणाम है। आपके प्रवचन से मुझे बहुत शांति मिली। मैंने कहा मेरे प्रवचन से शांति मिली आपको? बोले इसलिए हम सब फूल माला गुलदस्ता मीठा फल आपके लिए कपड़ा भी लाए। मैंने कहा ठीक है, तो आप सत्संग सुनती हैं क्या? सत्संग में आई थी कल? बोले मैं नहीं आई थी प्रभु, लेकिन मेरी सासू आई थी और सासू ने कल जो सत्संग सुना तो सासू का विवेक जागृत हो गया, तो सासू में परिवर्तन हुआ, सासू का स्वभाव बदल गया, वाणी बदल गई, सासू का प्रेम हम लोगों से हो गया, इसलिए हमको शांति मिली है। सासू सुधर गई तो बहुओं को शांति मिल गई, अगर बहुएं सुधर जाएं तो सासुओं को शांति मिल सकती है। आप विचार करना, आप अगर दुखी हैं तो कहाँ से दुखी? या तो आप अपने बाप से दुखी, या बेटे से दुखी, या भाई से दुखी, या पत्नी से दुखी, या पति से दुखी, और या देवरानी जेठानी से तुम दुखी हो, या सासू से दुखी हो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। सासू के सुधरने से बहुओं को शांति मिलती है, और बहुएं यदि सुधर जाए पूरे गांव को शांति मिल जाती है, और बेटे सुधर जाएं तो 2-4 गांव को शांति मिल जाती है, और बाप सुधर जाए पूरा जिला शांत हो जाता है। बाप भी खतरनाक है, दारू पीकर आता है, हिंदी बोलना आता नहीं, इंग्लिश बियर पिया है, और इंग्लिश बोलता हुआ आता है ओड़ो 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 ओड़ो, घर में घुसता चला रहा है, पत्नी को पीटता है, बहुओं को गाली देता है, बेटों को ऊटपटांग बोलता है। बाप है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते। बाप की डिग्री कोई साधारण डिग्री है, बहुत खतरनाक डिग्री है। बाप होने का भी नशा रहता है। कितने बाप अपने बेटे से अकड़ कर बोलते तू क्या समझता मैं तेरा बाप हूं? तो बेटा कहता मैंने कब कहा तुम बाप नहीं हो? मैं तो मानता हूं आप बाप हो, लेकिन इतनी अकड़ क्यों दिखाते हो? बाप को भी सरल होना चाहिए।
बेटे को विनम्र होना चाहिए और बहू को नम्र होना चाहिए और सासू को शीतल होना चाहिए और ससुर को आइसक्रीम जैसा ठंडा होना चाहिए और पति को नॉर्मल होना चाहिए और पत्नी को कोमल होना चाहिए और बेटा बेटी को मैं नहीं कहूँगा क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। गाइए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ताली बजा कर गाओ। यथा लाभ संतोष सदा। महाभारत का प्रसंग था। भीष्म पितामह कृष्ण कौरव पांडव दोनों को समझा रहे हैं। कृष्ण बुद्धिमान है, भीष्म पितामह संकल्पवान है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। हे धृतराष्ट्र, तुम आंखों से अंधे हो, कोई बुरा नहीं, लेकिन दुर्योधन के मोह में पड़ करके इतना अंधे हो कि दुर्योधन के मोह में अंधे होना विनाश का कारण बनेगा। न्याय की बात कहने की हिम्मत भी रखो, नीति की बात पर चलने की हिम्मत रखो, समझदारी से काम करो। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर, मैं बहुत दुखी हूं और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। विदुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। क्या पूछते हैं कि हे विदुर, मैं इतना दुखी हूं, दिन में चैन नहीं है, रात को नींद नहीं है। ये धृतराष्ट्र की जो दुर्दशा है, आज मनुष्य जाति में बहुत से लोग धृतराष्ट्र बने हैं, जिनको दिन में चैन नहीं है, रात को नींद नहीं। तो विदुर जी कहते हैं, दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम बसेत। हे धृतराष्ट्र, दिन भर में वह काम पूरा कर लेना चाहिए जिससे कि रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वह सब काम पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने प्रेम से रह सको। बचपन में वो काम पूरे कर लो जिससे जवानी में खुश होकर जी सको, और जवानी में वह सब काम कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापे में हंस सको, और जिंदगी भर में वह सब कार्य कर लीजिए जिससे कि मरते समय हंस करके मर सको। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए। कबीर साहब ने 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात कही है कि जब तुम्हारा जन्म होता है तुम रोते हो, लेकिन तुम्हारे घर के लोग हंसते हैं, पर जिंदगी तुम हंसते हुए जियो और घर के लोगों को भी हंसाते रहो, और जब मरो तो तुम हंसते हंसते मर करके जाओ और तुम्हारे घर के लोग रोते रह जाए कि मेरे बीच से एक चमकता हुआ सितारा चला गया है। जब जब याद करें तब तब रोते रहें, ऐसी छाप डाल देना। अच्छी बहू बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छी सासू बनो, अच्छे संत बनो। हेरे गहरे नत्थु खैरे संत मत बनो। संत बनना बहुत अच्छी बात है। संत जीवन बड़ा सुखी जीवन है। संत जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन याद रखना, जो संत ठीक नहीं बन पाते, संत के कपड़ा पहन लिया, कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई विवेक नहीं, बीड़ी पी रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, वो संत भी दुखी रहेगा। संत में कोई व्यसन नहीं होना चाहिए और संत को अनुशासन में रहना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। गृहस्थ बनो, लेकिन सदगृहस्थ बनो। गृहस्थ बनने का अर्थ ही नहीं कि मांस मछली अंडा शराब। आज शोभा यात्रा में निकला मैं तो देखा एक सड़क किनारे कोई औरत मुर्गा काट रही थी। अब उसके घर की परंपरा है, काट चुकी थी मुर्गा, मर चुका था, मैं देख रहा था। मैंने कहा काट लो, जितना काटना है काट लो, अगली बार तुम 27 जन्म तक मुर्गी बनोगी, तुम काटी जाओगी। ये तुम समझते हो हम मुर्गा खा रहे हैं, बड़ा टेस्ट आ रहा है। अब जितने मुर्गा खाया है उतने जन्म तुमको मुर्गा बनना पड़ेगा, और फिर तुम्हारे गर्दन पर जब छुरी चलेगी ना तो फिर चिल्लाओगे को 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 को, कौन बचाए? तब तुम कहते हो को 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 को। अब ये को को क्या कर रहे हो? तुम खा चुके हो ना, अब खाए जा रहे हो। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, और तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। कुछ लोग सोचते हैं चाहे जितना पाप करो, गंगा में डुबकी मार लो, सब पाप धो जाएंगे। ये गंगा जी पाप नहीं धोती, ये भूल में मत रहना। एक साधु ने गंगा जी से पूछा कि तुम्हारे में सब लोग पाप धोते, इन पापों को तुम क्या करती हो? तो गंगा जी ने कहा मैं पाप को बहा करके गंगा सागर में डाल देती। तो बाबा ने गंगा सागर से पूछा ये पाप तुम में सब इकट्ठे होते, तुम क्या करते? बोले इसीलिए तो मेरा पानी खारी हो गया है, नमकीन पाप है। पाप का स्वाद नमकीन होता है और पुण्य का स्वाद मीठा होता है। तो गंगा सागर ने कहा कि मैं भी इन पापों को अपने पास नहीं रखता हूँ, पाप को बादलों को दे देता हूँ, भाप बनाकर उड़ा देता हूँ, बादल को दे देता हूँ। बादलों से महात्मा ने पूछा तुम ये पाप क्या करते हो? बोले मैं फिर उन्हीं पापियों पर जाकर बरसा देता हूँ, मैं क्या करूँगा? पाप तुम्हारे ऊपर ही आने वाला। पाप छिपाए नहीं छिपे छिपे तो मोटा भाग,
और दाबी दोबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई के अंदर लपेट कर रख दो और सोचो ये छिप गई, अरे रुई जलेगी तब पता चल जाएगा अंदर आग रखी थी। इसलिए पाप करना ही गुनाह है। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया कीजिए और गुरु मंत्र भी लीजिए, गुरु दीक्षा भी लीजिए, गुरु बनाइए। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकते। रामकृष्ण से को बड़ा वो न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधे। नारद जी अयोध्या के 16 किलोमीटर उत्तर एक गांव था। उस गांव का नाम भी सुंदरपुर था। उस गांव में नारद जी निकलते। उस गांव में एक कृष्णदत्त नामक के पंडित रहते थे। वे दूसरे गांव में कथा सुनाने गए थे। उनकी पत्नी थी, उसका नाम सुंदरी देवी था। सुंदरी ने देखा नारद जी को बीड़ा बजा रहे हैं, तिलक लगाए हैं, राम के गुण गा रहे हैं, तो सुंदरी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, आइए महाराज हमारे घर में थोड़ा सा बैठिए बरामदे में। कर बीणा सिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निक से आए। रामचरित गावत हर साई, तेहि पुर नारद निक से आई। नारद जी सुंदरी के प्रेम को देखकर जाकर बरामदे में बैठ जाते। उसने चरण पखारा, आरती वंदन किया, चरण पूजन किया, दक्षिणा भेंट दिया, फिर आज्ञा लिया कि भोजन बना दूं आपके लिए। भोजन बनाया, नारद जी को खिलाया। नारद जी खुश हुए, हाथ मुंह धोकर बैठे। नारद जी ने कहा, सुंदरी तेरे पति धन्य है, पिता धन्य है, माँ धन्य है, तेरा गुरु धन्य है जिसने तुझे ऐसा ज्ञान दिया, गुरु की सेवा, संत की सेवा सिखाई। सुंदरी ने कहा, मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं, मैं तो निगुरी हूं। मेरे माता पिता ने सिखाया था कि संत का सम्मान करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। जब उसने कहा मैं निगुरी हूं तो नारद को दुख लगा। उन्होंने कहा, निगुरा के घर तो मैं पानी नहीं पीता, तेरे घर भोजन कर लिया, ये तो पाप लग गया मुझे। तो नारद जी ने जो भोजन किया था वो सब उल्टी कर दिया, ओमिट कर दिया, बांत कर दिया। जब भोजन को उल्टी कर दिया तो सुंदरी को दुख लगा। उसने कहा, अगर केवल गुरु बनाने से आप भोजन खा सकते हैं तो आप अभी हमको शिष्य बना लो, गुरु मंत्र दे दो, गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने कहा, स्नान करके आओ। बोले, सुबह स्नान कर चुकी हूँ, अब नहाने नहीं जाऊंगी बार बार। नहाने जाऊंगी कोई लेडीज दूसरी मिल जाएगी, बहका देगी। ये दुनिया में बहकाने वाले बहुत लोग हैं और बहकने वाले भी बहुत लोग हैं। और जो बहकाने से बहक गए वो भी बर्बाद हुए, और जिन्होंने बहुत बहकाया वो भी बर्बाद हुए। मंथरा ने कैकेयी को बहकाया तो कैकेयी तो विधवा हो गई और बदनाम भी हुई। और मंथरा ने जो बहकाया तो शत्रुघ्न ने उसके एक लात मारा और चोटी पकड़कर घसीटा। तो बहकाने वालों की पिटाई होती है और बहकने वाले विधवा हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, किसी के बहकाने से बहकिए भी मत और किसी को बहकाइए भी मत। बहकाना और बहकना दोनों का रिजल्ट खराब है। तुम्हारे घर में गांव की कोई स्त्री आए तुमको बहकाए तो बहको मत। कितनी स्त्रियां बहुत जल्दी बहक जाती है। और आजकल तो मोबाइल सिस्टम है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी पत्नी मायके से बहुत बात करती है। तो हमने कहा, किससे बात करती पता लगाओ। बोले, अपनी माँ से बात करती है। तो हमने कहा, तो बुरा भी नहीं। बोले, ज़्यादा बात करती है। तो हमने कहा, अच्छा भी नहीं।
बोले बाप से भी करती है। तो हमने कहा कोई पाप भी नहीं। बोले दिन रात करती है। तो हमने कहा कोई बात ही नहीं। तो बोला कि फिर और भी किसी से बात करती है। तो हमने कहा जानने की जरूरत भी नहीं, ज्यादा खोद मत खोदो। इतिहास तो उनका देखो जो महान पुरुष होते हैं। ये संसारी नर नारियों का इतिहास क्या खोदना है। ये जब से सुधर जाए तब से ही धन्यवाद है इनको, बाकी पिछला खोद वेद मत करो ज्यादा। तो बोला मैं हैरान हूं। तो मैंने कहा अपनी पत्नी से कहो। बोले जब कहता हूं तो वो परेशान होती है। तो हमने कहा किसी से मत कहो। बोले सहा नहीं जाता। तो हमने कहा बात मत करो। बोले बिना कहे रहा नहीं जाता। तो मैंने कहा मुझसे क्यों कह रहे हो। बोले आपका प्रवचन खूब सुनती है वो, तो आप कभी कथा में समझा दोगे तो हो सकता बुद्धि आ जाए। विवाह होने के बाद मायके से बात भी कम कीजिए। साधु बनने के बाद अपने घर से बात मत कीजिए। साधु बनने के बाद किसी लड़की से बात मत कीजिए। लड़की से बात करने क्या जरूरत है। हेलो साहिब ठीक हो तुम। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम रानी ठीक हो। मैं तो रानी ठीक हूँ। अरे बेवकूफ साधु तू बात क्यों करता है। जरूरत नहीं है। खाम खा बदनामी होगी कि ये कहाँ कहाँ बात करता है फालतू। मूर्ख। जिन्होंने उनके साथ शादी किया है वो परेशान है और तुम बात कर रहे हो। तुम हो वह फंदे में फसैया हो। हाँ तुम जो ललचाते हो ज्यादा गोबर गणेश बनी हो। बात नहीं करना चाहिए फालतू, जरूरत नहीं है। जिस दिन से ससुराल में एंट्री कर जाओ याद रखना ससुराल की जिम्मेदारियां लो। ससुराल में वफादारी ईमानदारी से रहो और ससुराल की उन्नति करो। और जब अपने मायके जाओ तो कार में बैठकर जाओ तो मायके के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। और मायके से रोज रोज बात कर कर के ससुराल को बर्बाद कर दिया तो साइकिल पर बैठकर जाओगी तो आपके मायके में भी आपका कोई आदर नहीं रहेगा। इसलिए अपनी ससुराल का उत्थान करना चाहिए। साधु बनो तो आश्रम का उत्थान करो। मैं जब आश्रम में आया तो वहाँ साइकिल थी और कुछ नहीं था। साइकिल और पैदल चलते थे हम गुरु जी के साथ 25 किलोमीटर रोज। तो 2-4 साल हम पैदल चले। फिर मैंने गुरु जी से कहा कि ये कमान हमें थमा दो आप, मैं इसका सारा नक्शा बदल दूँ। बोले तुम थाम लो कमान। हमने कहा बस जय बजरंगबली। चालू किया मैंने। ऐसा चालू हुआ आज आश्रम में 25 गाड़ियां, 4-5 प्रदेशों में आश्रम और 270 देशों में सत्संग का प्रचार है। लेकिन पूरा मन मेरा गुरु के चरणों में लगा है, आश्रम में लगा है, सत्संग में लगा है और कहीं मन लगा ही नहीं। और याद रखना पूरे मन से जहां तुम लग जाओगे वहां जीरो से हीरो बन जाओगे। और तन यहां मन वहां, तो वहां तुम जीरो पर ही खड़े रहो। इसलिए तुम बहुत साधु देखत कमंडल ले घूमत। उनके कमंडल में ढक्कन नहीं। उनसे पूछो ढक्कन कहाँ। बोले खोड़ारे में छोड़ या नहीं। उनसे पूछो कपड़ा कहाँ है तो कहा दे लंगोटी तो इस्लामी में भूल गए। कोई दिमाग नहीं है, सब उड़ा उड़ा माइंड है। बुद्धिमान संत बनो, बुद्धिमान बहू बनो, बुद्धिमान बेटा बनो। माँ बाप की आशा रहती है कि मेरे बेटे बहू इस घर की उन्नति करेंगे तो हम भी सुख सुविधा में रहेंगे। मैं सभी बेटों से निवेदन करूंगा, बेटियों से निवेदन करूंगा, बहुओं से निवेदन करूंगा
तुम जहां रहो पहले योग्य बनो और योग्यता का प्रयोग करो और अपने माँ बाप और सास ससुर की तमन्ना को पूरा करो और घर को स्वर्ग बना दो। आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरता नहीं है। तुम जो इस जीवन में कर्म कर रहे हो ये कई जन्मों तक भोगना पड़ सकता है, और अच्छे कर्म करोगे कई जन्मों तक सुख मिलेगा, और दूसरों के साथ जो उपकार करोगे उसका पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होगा। आपका भाग्य उदय हो जाएगा। एक राजा ने एक साधु से पूछा कि एक ही मुहूर्त में एक ही दिन में पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो साधु ने कहा अगर इसका उत्तर जानना है तो आप पहाड़ पर जाइए, वहाँ एक संत रहता वो बता देगा। राजा पहाड़ पर गया, वो संत को देखा तो आग बुझा करके खा रहा था। तो उसने सोचा ये संत है कि पागल है, आग टुकड़े बुझा बुझा के खा रहा। पूछा महात्मा जी ये बताओ कि एक ही मुहूर्त में जन्मे लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? उसने कहा आपको उत्तर जानना है तो इससे ऊंचे पहाड़ एक और वहाँ चले जाओ। वहाँ जाकर देखा एक महात्मा बैठा है, उससे पूछा तो अपने मांस को नोच कर खा रहा था। बोले अरे, पूछा उससे तो उसने कहा उत्तर जानना है तो नीचे उतर जाओ पहाड़ के। एक गांव है वहाँ एक 8 साल का बालक है, वो उत्तर देगा। राजा नीचे गया, उस बालक से मिला और पूछा। उस बालक ने कहा मैं इसीलिए जिंदा हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मरने वाला ही हूं, लेकिन उत्तर देने के लिए रुका हूं। उसने बताया कि एक राजकुमार था, वो 4 भाई थे। चारों जंगल की सैर करने गए। भूख लगी, सरोवर के किनारे आटा माड़ करके भौरिया बनाया, बाटी बनाया। एक एक बाटी लेकर खाने के लिए बैठे, तब तक एक भूखा आदमी आ गया। और जो भूखा साधु आया वो फकीर, उसने बाटी मांगा। तो राजकुमारों में जो बड़ा भाई था उसने कहा कि तुमको खिला दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? दूसरे से मांगा तो बोला तुमको खिला दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा? और तीसरे से मांगा तो उसने कहा तेरे को खिला दूंगा तो क्या मैं भूखों मरूंगा? और चौथे से मांगा तो उसने कहा आधी तुम खा लो आधी हम खा लें। उसने आधी आधी खिला दिया। ये चारों राजकुमार कोई और नहीं थे, एक तो हम थे, दूसरे तुम थे, और 2 वो महात्मा जो पहाड़ पर बैठे हैं वो थे। ये हम तुम दोनों चारों पूर्व जन्म में सगे भाई थे और जंगल की सैर करने गए थे। तालाब के किनारे भौरिया बाटी बनाकर खाने के लिए बैठे थे। उसी समय एक साधु मांगने आया था। तब जो हमारे बड़े भाई थे उसने जवाब दिया था कि तुमको खिला दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? तो वे आग का टुकड़ा बुझा बुझा कर खा रहे थे। आपको मिले होंगे? बोले हाँ मिले हैं। बोले वो भी अपना भाई। और दूसरा वो है जिसने कहा था कि तुमको खिला दूंगा भौरिया तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? तो वो मांस नोच नोच कर खा रहा था। तीसरा मैं था जो मैंने कहा था तेरे को खिला दूंगा मैं क्या भूखों मरूंगा? तो मेरी ऐसी बीमारी आई मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं भूखों मर रहा हूँ। और चौथे आप थे जो आपने आधी भौरिया तोड़कर उसको खिला दी थी, आधी खुद खाई थी। उसी की बदौलत आप राजा बने हो और हम लोगों की दशा तुम देख ही रहे हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत सहायक जीव के संत ही पार लगा, और रन से होवे नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। मंगल भवन मंगल हारी,
तुम्हारी। कर्म प्रधान बेसुरचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये आत्मा एक जन्म के कर्म का फल अनेक जन्मों तक भोगता है। आत्मा का स्वरूप अमर है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके द्वारा अच्छे कर्म हो, अच्छी सोच हो, परोपकार इन हाथों से हो, आपके हाथों से दान पुण्य हो, माताओं बहनों का आदर आपके द्वारा हो, पुरुषों का सम्मान महिलाओं के द्वारा हो, आपका घर, आपका आंगन स्वर्ग जैसा सुंदर बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। मुझे भरोसा नहीं था कि रात में कोई श्रोता आएंगे, लेकिन बहुत श्रोता बैठे हुए हैं। जरा मुड़ करके देखो सत्य प्रकाश पीछे, पीछे मुड़ो, देखो कितने लोग बैठे, ताली बजाते। आज सत्संग को थोड़ा देर हो गई थी, लेकिन मैं कहूँगा कल सत्संग के लिए आप 5 बजे पधारिए और मैं भी थोड़ा जल्दी आऊँगा। बहुत रात जागना अच्छा नहीं होता है। घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, 3 अंगुलियाँ फैलाइए और हमारे उज्जैन आश्रम के निर्माता संत जी आपके बीच में आए हुए हैं। उनके द्वारा आप उज्जैन आश्रम के प्रेरणा पत्र प्राप्त कीजिए और जिनके माध्यम से आप तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए, तीर्थयात्रियों के आवास के लिए, उनके भोजन भंडारा के लिए जो आश्रम बनने जा रहा है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, उसमें अधिक से अधिक आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप सहयोग दे सकते हैं। फार्म को प्राप्त करेंगे, नाम पता भर के वहाँ कार्यालय में जमा करेंगे। नौसागर से पधारे हुए हमारी भक्त श्री राजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने उज्जैन आश्रम के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान किया है,